हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है भवर सिंह सुरैया, MXND 115 कोर्स एंड आल्सो क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज इन 2012। और यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं आपका जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 2026 का। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं थ्रू दिस कंप्लीट वीडियो, दैट इज कि जो लास्ट 60 डे आपका स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। नाउ हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी का वेटेज काफी अच्छा रहता है। लगभग आपका 14 से 18 क्वेश्चन, कभी कभी 20-22 क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे कि प्रीलिम्स में आपका पूछे गए हैं। एंड अल्टीमेटली ये आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो यहां पर हम बात करेंगे आपका फोकस कहां पर रहना चाहिए, चाहे वो कंसेप्ट्स है, चाहे वो मैप्स है, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, एंड ऑल्सो द स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे कंप्लीट वीडियो की। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि ज्योग्राफी जो है ये आपका डिसाइड करता है आपके प्रीलिम्स को। व्हाई इट डिसाइड्स योर प्रीलिम्स? बिकॉज देयर आर अबाउट 14 to 18 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूं। जबकि अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं तो आपका लगभग 22 क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं आपका सिंगल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो लगभग 14 से 18 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 14 से 18 क्वेश्चन आप मान रहे हैं कि इट हैज अ वेरी हाई वेटेज, और ये जो वेटेज है ये कंसिस्टेंटली हाई रहा है एवरी ईयर। देन व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी यू गेट द डुअल एडवांटेज, क्योंकि यहां पर बेसिकली इट इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कंसेप्ट्स। जो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट है यहां पर आपका कंसेप्ट्स के साथ साथ फैक्ट्स हैं, और अल्टीमेटली आपकी जो पोटेंशियल हो जाती है स्कोर करने की ज्योग्राफी में वो हाई हो जाती है, क्योंकि ये मिक्स है आपका कंसेप्ट्स और आपका फैक्ट्स का। इसी के साथ साथ व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के साथ साथ वी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि इंटरलिंक हो जाते हैं, चाहे वो आपका एनवायरमेंट है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, या फिर आपका इकोनॉमी भी है ना। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, यू नो कि बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी वी हैव डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि आपका the population they pursue. So ultimately अगर मैं बात करूं आपका तो there are different subjects जो कि overlap करते हैं with the geography, and then there is when it comes to geography तो यहां पर आपका political noise और जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है वो आपका काफी कम होती है। तो इसी वजह से अगर हम देखें यहां पर तो जो क्वेश्चन पैटर्न है वो यहां पर आपका स्टेबल रहता है। सो अल्टीमेटली वी हैव प्रेडिक्टेबल प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। सो व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो ज्योग्राफी है ये आपका रैंक बूस्टर है, लेकिन ये रैंक बूस्टर तभी है जब आप ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट को आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रैटेजिकली आप इसको जो है तैयारी करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ कहां पर फोकस्ड एरियाज आपके जो है वो क्या होने चाहिए जहां से आपको जो है ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो वही सब चीजें हम बात करेंगे इस कंप्लीट सेशन में। मेरे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दैट एट श्रीराम आईएएस वी आर ऑफरिंग यू विद फ्री 1:1 मेंटरशिप, जहां पर इफ यू आर एनकाउंटरिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप सीधा रीच आउट कर सकते हैं हमारे ट्रस्टेड मेंटर्स को। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो गूगल फॉर्म है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर आपको क्लिक करना है, उसको फिल कर देना है, एंड आवर मेंटर्स दे विल गेट कनेक्टेड टू यू, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको शॉर्ट मिलेगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू द लास्ट 60 डेज, अगर हम लास्ट 60 डेज की बात करते हैं तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट अबाउट ज्योग्राफी बट अबाउट ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है, जितने भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी नई बुक नहीं पढ़नी है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज नॉट एन एक्सप्लोरेशन फेज। जो एक्सप्लोरेशन फेज है वो आपका खत्म हो चुका है, ये कंसोलिडेशन का टाइम है। आपको अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट करना है, जितना रिवाइज कर सके उतना करना है। एक बुक को 4 बार पढ़ लो वो अच्छा है 4 बुक पढ़ने से। सो अल्टीमेटली देयर शुड बी नो न्यू बुक दैट यू शुड गो थ्रू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड जो कोर बेसिक्स है उनको रिपीटेडली आपको रिवाइज करना है सो दैट यू कैन रिटेन। अल्टीमेटली दिस इज अ फेज जहां पर आपको जो है एक्सप्लोर नहीं करना है, नई नॉलेज को गेन नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, कंसोलिडेट के साथ साथ आपको जो है रिवीजन करना है, so that the basics, the concepts are clear in your mind, and ultimately practice करना है मैप बेस्ड क्वेश्चंस को without any failure when it comes to geography। तो मैप प्रैक्टिस ये आपको डेली करनी है, चाहे आप 10 से 15 मिनट करें, ठीक है, 15 मिनट्स भी आप निकाल रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड अल्टीमेटली जो आप यहां पर रिवीजन करोगे वो वैल्यूएबल है,
दैट इज मोर वैल्यूएबल। सो जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ द लास्ट 60 डेज। या मैं ये आपसे कह सकता हूं ये वो मंत्र है जो कि आपको टॉपर बनाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ व्हाट आर दी सोर्सेज दैट यू मस्ट स्टिक टू व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ यही सोर्सेज को आपको जो है गो थ्रू करना है, दैट इज एनसीईआरटीज जो कि आपका बेस बनाती है। अब एनसीईआरटीज आपका क्लास 6 to 12th है, यहां पर सारी एनसीईआरटीज आप इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में नहीं पढ़ पाओगे, तो अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर द सिलेक्टिव रिवीजन, ठीक है। जब आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की होगी तब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो भी मैं आपको बता दूं इतनी सारी एनसीईआरटीज को पढ़ने के जगह सबसे इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ क्या करें, आप ओनली 11th क्लास की एनसीईआरटी को आप अच्छे से गो थ्रू कर ले, ठीक है। 11th क्लास एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी अगर आप करें ना करें बट 11th क्लास की एनसीईआरटी को आपको अच्छे से कर लेना है। देन नेक्स्ट कम्स द फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें आपका, तो कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स आप ले सकते हो फॉर द कंसेप्ट्स। सो अल्टीमेटली वी हैव जीसी लियोंग जहां पर आपका कंसेप्ट दिए गए हैं एंड वी हैव अ कंप्लीट सीरीज जो मैं रन कर रहा हूं ऑन द जीसी लियोंग। आप इस सीरीज को देख सकते हैं ऑन श्रीराम्स आईएएस, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं चैनल का नाम श्रीराम्स आईएएस यूपीएससी प्रेप। इस पर आपका डेली लेक्चर्स आपके अपलोड हो रहे हैं ऑफ द कंसेप्ट एंड अल्टीमेटली एक ही स्टैंडर्ड सोर्स रखना है जिससे आप जो है प्रॉपर कंसेप्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट है उनको आप गो थ्रू करें। साथ ही साथ यू हैव टू हैव एटलस एज वेल। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं आप दोनों में से कोई भी एटलस ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड की वी हैव स्टूडेंट एटलस, बेटा ध्यान रखना ऑक्सफोर्ड की आपका दो एटलस आती है, स्टूडेंट एटलस एंड स्कूल एटलस। स्कूल एटलस नहीं लेनी है, यू हैव टू टेक द स्टूडेंट एटलस या फिर आप ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस भी आप ले सकते हैं। मिनिमम 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको करने हैं। अगर मैं बात करूं आपका पीवाईक्यूज की तो एक कंप्लीट मैराथन आपका, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है देख लीजिएगा, कंप्लीट मैराथन जो है ऑन द पीवाईक्यूज ऑफ द पास्ट 10 इयर्स आपका 2015 से लेकर और 2025 तक मैं ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड करके आपका जो है अपलोड कर चुका हूं ऑन द चैनल, ठीक है। इसके लिए आप कहां पर जा सकते हैं, श्रीराम्स आईएएस का जो चैनल है उसको आप ब्राउज कर सकते हैं एंड वी हैव अ कंप्लीट मैराथन ऑफ द लास्ट 10 इयर्स ऑफ द पीवाईक्यूज जो कि मैंने आपको पूरे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके बताया है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने देखा होगा व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, तो यूपीएससी इज लिंकिंग नाउ एवरीथिंग टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपका काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड इवेंट्स को ही आपको जो है ज्योग्राफी के साथ क्लब करना है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपका जो है यू विल हैव द नोट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को गो थ्रू करने से इस समय पर बचना है और साथ ही साथ कोई भी नई रेफरेंस बुक को आपको फॉलो नहीं करना है, रैंडम पीडीएफ्स को आपको गो थ्रू नहीं करना है if you want to score high in your prelims examination. Now what are the high priority areas when it comes to geography? अगर मैं geography की बात करूं तो these are the high priority areas या high yield areas। अगर मैं बात करता हूं आपका सबसे पहले we have physical geography fundamentals जहां पर आपका core concepts आ जाते हैं, they are very very important to understand the complete geophysical processes, ठीक है। मैकेनिज्म्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो सब आपको यहां पर समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। देन कम्स द इंडियन ज्योग्राफी जहां पर आपका फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, रिसोर्सेज और आपका ड्रेनेज पैटर्न से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कम्स द थर्ड प्रायोरिटी एरिया दैट इज मैपिंग एंड द करंट लोकेशन। अगेन मैं आपको बता दूं मैपिंग और करंट लोकेशंस के लिए वी हैव अ कंप्लीट सीरीज। अगेन द चैनल्स नेम इज श्रीराम्स आईएएस और श्रीराम्स आईएएस पे आपका प्लेसेस इन न्यूज ये आपको दिखेगा कहां पर, इन द रील्स टैब। जो आपका रील्स टैब है, रील्स टैब में आपका मुश्किल से 1 मिनट की भी रील नहीं है और जितने भी करंट लोकेशन है, मैपिंग है, वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है थ्रू द मैप वर्क। वो आप यहां पर डेली गो थ्रू कर सकते हैं। वी हैव दिस कंप्लीट सीरीज एंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वी आर हेल्पिंग यू टू क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो डेली एटलस वर्क जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूज बेस्ड क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें देन द फोर्थ प्रायोरिटी एरिया इज द एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी इंटरफेस, जहां पर आपका नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, आपका क्लाइमेट फिनोमेना हो गया, इकोसिस्टम हो गया, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी बेसिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, रोड मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन की जगह यहां पर जो यूपीएससी है वो आपसे मैकेनिज्म्स पूछता है, कंसेप्ट पूछता है, तो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द हाई
फील्ड एरियाज, प्रायोरिटी ऑर्डर आप यहां पर ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जो एडवांस्ड ह्यूमन ज्योग्राफी की थ्योरीज हैं उनको यहां पर नहीं पढ़ना है। यहां पर इसका जो आपका प्रायोरिटी है वो काफी कम है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज आपको छोड़नी है और क्या चीज आपको गो थ्रू करनी है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं विच ऑल कोर टॉपिक्स यू हैव टू कवर, ठीक है, जो प्रायोरिटी एरियाज है इसमें आपका कोर टॉपिक्स में व्हेन इट कम्स टू द फिजिकल ज्योग्राफी तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ और प्लेट टेक्टोनिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। जब प्लेट टेक्टोनिक्स आप समझ रहे हो या प्लेट टेक्टोनिक्स आप गो थ्रू कर रहे हो तो इससे रिलेटेड जितने भी आपका थ्योरीज है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, चाहे वो कन्वेक्टिव करंट थ्योरी है, चाहे वो आपका हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना है। देन कम्स अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, क्यों उनका जो अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज है, वो आपका क्यों आते हैं, साथ ही साथ आपका उनका डिस्ट्रीब्यूशन। देन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म इवोल्यूशन, ठीक है, जितने भी डिफरेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, एंडोजेनिक प्रोसेस कौन से है और आपका एक्सोजेनिक प्रोसेस कौन से है, एंड देन लैंडफॉर्म इवोल्यूशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, चाहे वो फ्लूवियल है, ग्लेशियल है, चाहे वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स है या फिर एओलियन लैंडफॉर्म्स है, कास्ट टोपोग्राफी है, वो सब आपके क्लियर होने चाहिए। देन रॉक्स एंड रॉक साइकिल मैकेनिज्म, ठीक है, चट्टानों के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, एंड देन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिस्टम बेसिक्स और टाइम जोन्स और कैलकुलेशन। सो अल्टीमेटली ये जो मैकेनिज्म है यहां पर आपका इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो टेस्ट करता है यूपीएससी, आपसे रट्टाफिकेशन नहीं मांगता है। देन कम्स क्लाइमेटोलॉजी, मैं ये कहूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपने देखा होगा कंसेप्ट बेस्ड बहुत बार यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेटोलॉजी अगेन यहां पर आपको रोड मेमोराइजेशन या फिर रट्टाफिकेशन की जगह आपको मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करनी है, क्या क्या चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल हीट बजट है तो आपका किस तरीके से हमारे अर्थ की एनर्जी वो बैलेंस होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, कहां पर आपका एनर्जी सरप्लस एरियाज है, कहां पर आपका एनर्जी जो है आपका कम है, वो वाले एरियाज हैं, वो चीज आपको समझनी है, और किस तरीके से आपका जो है वी हैव द फ्लो ऑफ द एनर्जी ओवर द कंप्लीट अर्थ सरफेस। इसी के साथ साथ प्रेशर एंड विंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपका देखा गया है। तो जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, जो विंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स, चाहे वो आपका प्राइमरी विंड्स हैं, सेकेंडरी विंड्स हैं या फिर सीजनल विंड्स हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉनसून मैकेनिज्म, जो इंडियन मॉनसून है उसका बिहेवियर, वेरिएबिलिटी, वो वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देन साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन, साइक्लोन्स में भी वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोन्स, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स, तो दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रंट सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फ्रंटलिसिस किस तरीके से होता है, विच आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट्स, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी, और फिर एंटी साइक्लोन्स भी, और किस तरीके से एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात से विभिन्न होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जेट स्ट्रीम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपका वेदर में क्या उसका रोल होता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में आपका किस तरीके से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपना रोल निभाती है। एंड देन ओशन ओसिलेशन, जिसमें आपका अल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, इंडियन ओशन डाइपोल है, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिनको आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहां पर देखोगे कि आपका कंसेप्ट और उनके एप्लीकेशन बेस्ड यूपीएससी आपसे पूछता है। अल्टीमेटली आपको यह समझ में आना चाहिए कि कोई भी फिनोमेना है तो उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट इन क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका ओशनोग्राफी की, तो ओशनोग्राफी से भी आपको क्या क्या चीजें, कोर कंसेप्ट्स आपको कवर करने हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द ओशनोग्राफी आपको जो है सिलेक्टिवली प्रिपेयर करना है। जैसे ओशन करंट्स है, ओशन करंट्स की बात करूं तो ओशन करंट्स आपका वार्म है, कोल्ड ओशन करंट्स है, इसको आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है मैं आपको बता देता हूं बेटा। ओशन करंट्स को ऑलवेज प्रिपेयर विद गायरे, ठीक है, गायरेज आप जो है उसको बनाएं, गायरेज बनाने के बाद आप उसको प्रिपेयर करें कि कहां पर कौन सा ओशन करंट जो है वो आपका फ्लो कर रहा है, बिकॉज इफ यू विल हैव द कंप्लीट गायरे इन योर माइंड तो आप कभी भी किसी भी ओशन करंट को आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा ओशन करंट याद रहेंगे, आपको ये याद रहेगा कि वो ओशन करंट कहां फ्लो कर रहा है, एंड प्लस उसका जो नेचर है वेदर इट इज कोल्ड और वार्म वो भी आपको याद रहेगा। देन कम्स द अपवेलिंग जोन्स, जहां पर आपका जो है वी हैव द न्यूट्रिएंट रिच एरियाज, और साथ ही साथ उनकी सिग्निफिकेंस क्या है व्हेन इट कम्स टू द फिशिंग ग्राउंड्स, वो हमें यहां पर कवर करना है। देन कोरल रीफ्स, जो उनका फॉर्मेशन का कंडीशंस है, फॉर्मेशन के कंडीशंस के साथ ही फिर आपका जो है वी हैव द कोरल ब्लीचिंग प्रोसेस। कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है, तो वो उसी से जुड़ा हुआ है कि जब भी आपका जो है जो कंडीशंस है उसके फॉर्मेशन की वो मीट आउट नहीं होती या फिर वो आपका ऑल्टर हो जाती है, तो वहां पर जो कोरल रीफ्स है वो आपका ब्लीच होने लगती है।
फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रीफ्स, चाहे वो आपका फ्रिंगिंग रीफ है, बैरियर रीफ है, एटॉल है, वो आपको क्लियर होना चाहिए एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। ठीक है, इसी के साथ साथ मरीन रिसोर्सेज की बात करें तो वहां पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, व्हाट आर द बेंथिक रिसोर्सेज, व्हाट आर द पेलेजिक रिसोर्सेज, ये आपको पता होना चाहिए। देन द करंट इवेंट्स, जो भी आपका ओशन फिनोमेना जो है वो आपका न्यूज में रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप ओशनोग्राफी पढ़े तो आपके सामने मैप खुला होना चाहिए, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको करंट्स है, फीचर्स है, उनको अपनी मैप में, अपने एटलस में आपको नोट करना है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दी ओशनोग्राफी। तो ये तो बात होगी आपका जो है फिजिकल ज्योग्राफी की, क्लाइमेटो और आपका ओशनोग्राफी की। व्हेन इट कम्स टू इंडियन ज्योग्राफी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कवर? तो अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंटली, दीज आर द टॉपिक्स जहां से कि आपका जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, वी हैव द फिजियोग्राफिक डिवीजन। जब फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें आपका सभी आ जाते हैं। वी हैव द हिमालयाज, ठीक है, हिमालयाज के साथ साथ ट्रांस हिमालय है, पूर्वांचल है, ये क्लियर होना चाहिए। देन वी हैव नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल एरियाज, ठीक है, एंड द आइलैंड्स प्लस आइसोलेटेड हिल्स, वो सभी चीजें आपको यहां पर कवर करनी है। देन वी हैव रिवर सिस्टम, जहां पर आपको जो है वी हैव द डिफरेंट रिवर सिस्टम, वो आपको क्लियर होना चाहिए, कहां से उनका जो सोर्स है, कहां पर वो माउथ बना रही है। साथ ही साथ इनलैंड रिवर कौन सी हैं, विच आर द रिवर्स विच फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट, विच आर द रिवर्स विच फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट। एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल जो है यूपीएससी कर रहा है, द रिवर्स विच हैड बीन इन न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज में आपका रिवर्स रही है, और साथ ही साथ दे आर स्मॉलर रिवर्स। आपका जो है स्मॉलर रिवर्स है, मेजर रिवर्स आपका नहीं है, वहां पर उनकी बेटा ट्रिब्यूटरीज जरूर देख लेना, क्योंकि अभी आजकल क्या कर रहा है यूपीएससी, वो आपका मेजर रिवर्स की जगह वो आपका शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द स्मॉलर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज पूछ लेता है। तो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, आपका जो क्लाइमेट और मॉनसून है, इसको आपको काफी अच्छे से कवर करना है इंडियन ज्योग्राफी में। एंड देन कम सॉइल एंड वेजिटेशन। एक्सेसिव आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल डिटेल्स पर नहीं जाना है, आपको रीजनल वेरिएशन और रीजनल जो पैटर्न्स हैं उनको यहां पर नोट करना है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ज्योग्राफी। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्सेज की, तो अगेन इट मैटर्स, व्हाई इट मैटर्स, क्योंकि आपका जो है इकोनॉमी जो है वहां पर डायरेक्टली ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी सेक्शन, इट डायरेक्टली ओवरलैप्स विद द एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज। और यहां पर आपको क्या फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन मेजर क्रॉप्स, उनके एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, कहां पर वो ग्रो करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ इरिगेशन टाइप्स और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉन्ग विद दिस मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, खासकर जो मेजर मिनरल्स हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कोल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बॉक्साइट है, मैंगनीज है। फिर जो एनर्जी रिसोर्सेज है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, कहां पर पाए जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस द रिन्यूएबल पोटेंशियल ऑफ इंडिया, खासकर जो आपका जो रीसेंट रिन्यूएबल पोटेंशियल है, जैसे शेल गैस है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोल बेड मीथेन है, वहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। देन इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स एंड द पैटर्न्स एज वेल, और पैटर्न्स और रिलेशनशिप पर आपको ज्यादा फोकस करना है इन द लास्ट मोमेंट, नॉट ऑन द स्टैटिस्टिकल डेटा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ योर सीक्रेट वेपन बिकम्स मैपिंग। अगर आप मैपिंग साथ साथ कर रहे हैं, मैंने कहा आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, जस्ट आई वॉन्ट 15 मिनट्स ऑफ योर डेली टाइम, सिर्फ 15 मिनट आपको डेली मैपिंग करना है। क्या आपको मैपिंग करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, व्हाट यू नीड टू गो थ्रू इन योर एटलस। ठीक है, एटलस आप पढ़ें तो आप कंट्रीज और कैपिटल, स्पेशली जो आपका न्यूज में कंट्रीज रही हैं, वो कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स जो है वो उनको आप जो है अच्छे से मार्क कर ले। ठीक है, वर्ल्ड के फिजिकल मैप में, देन सॉरी पॉलिटिकल मैप में, देन वाटर बॉडीज, जो सी है, स्ट्रेट है, गल्फ है, एंड द इंपॉर्टेंट चैनल्स विच आर देयर। ठीक है, उनको आपको मैप करना है। देन वी हैव रिवर्स, जो मेजर वर्ल्ड और इंडियन रिवर सिस्टम है, माउंटेन्स और पासेस हैं, एंड जो करंट लोकेशंस है, जो प्लेसेस दे हैड बीन फ्रीक्वेंटली इन न्यूज। एंड अल्टीमेटली अगर आप इन सब चीजों को मैप कर रहे हैं, दैट विल फिच यू एट लीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस इजीली। 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि बेटा प्लेसेस एंड न्यूज की एक कंप्लीट रील्स की जो आपका सीरीज है वो मैंने आपका जो है स्टार्ट की है, इसको जरूर देखते रहे टिल योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ जब इट कम्स टू द करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की बात करें तो आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। तो यूपीएससी धीरे धीरे करंट इवेंट्स को आपका लिंक कर रहा है स्टैटिक के साथ। तो नेचुरल डिजास्टर है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, साइक्लोन्स है, उनकी लोकेशन और कॉजेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स है, कोई भी आपका न्यू क्लाइमेट स्टडी आई या आईपीसीसी की कोई फाइंडिंग है, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट है, दैट शुड बी नोन। लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली वी हैव एडेड 2
ऑफ द रामसर साइट्स, तो पता होने चाहिए कहां पर है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपका क्लाइमेट एग्रीमेंट्स है, सो रिसेंटली वी हैव COP30, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 आपका हुई, पेरिस एग्रीमेंट के अपडेट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। देन नेशनल कमिटमेंट्स आपका क्या है ये भी पता होना चाहिए। देन वी हैव प्रोटेक्टेड एरियाज, जो आपका नेशनल पार्क्स है, बायोडाइवर्सिटी एरियाज है, बायो रिजर्व्स है, एंड ऑल्सो जो प्रोजेक्ट्स है जो बेसिकली दे हैव द ज्योग्राफिक रेलिवेंस, ठीक है, पोर्ट्स है, हाईवे टनल्स है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली जो करंट इवेंट है उसको जब भी आप गो थ्रू कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको अपने एटलस में उसको मार्क कर लेना है, एंड दैट इज हाउ यू विल मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ज्योग्राफी दैट हैड बीन इन न्यूज और इन करंट इवेंट्स, ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं हमें ये पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है। सो व्हाट नॉट टू स्टडी राइट नाउ, इस समय पर आपको क्या चीज नहीं पढ़नी है, तो दीज आर द लो रिटर्न रीजन्स या एरियाज जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। देयर आर लिमिटेड चांसेस कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन ज्योग्राफी थ्योरीज, ये आपका प्रीलिम्स में आपका बहुत कम पूछा जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड थ्योरीज जो है इस पे आपका क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम द पॉपुलेशन मॉडल्स, ठीक है, बेसिक अवेयरनेस सफिशिएंट है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डीप में जाना दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसी के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी थ्योरीज है वहां पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रीलिम्स बेसिस आपको फोकस करना है कि कौन से आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, ठीक है, कौन से आपका जो है वी हैव द मेजर पोर्ट्स विच आर देयर, ठीक है, जो मेजर नेशनल हाईवेज हैं, मेजर एक्सप्रेसवेज हैं, उनके ऊपर फोकस करना है, हमें थ्योरीज पर नहीं जाना है इस समय पर। एट द सेम टाइम एक्सेसिव स्टैटिस्टिक्स को नहीं कवर करना है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर्स, परसेंटेजेस, दे डू नॉट मैटर फॉर द प्रीलिम्स। अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड है वो मैटर करता है। एंड एट द सेम टाइम मल्टीपल कोचिंग कंपाइलेशंस बिल्कुल नहीं जाना है, आप सिर्फ एक सोर्स को आप देखें। रिपीटिशन जो है उसकी वजह से आपका जो है क्या होता है, रिपीटिशन की वजह से आपको चीजें लर्न होती हैं, तो अल्टीमेटली रिपीटिशन बीट्स द वॉल्यूम। कि हमने कितना पढ़ा वो जरूरी नहीं है, हमने क्या चीज बार बार पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। और ये सिर्फ बेटा मैं आपका कंपाइलेशंस के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपका पीडीएफ्स के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपका नोट्स के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपसे जो यूट्यूब चैनल्स है उनके लिए भी कह रहा हूं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखना आप बंद कर दें, ठीक है। आप सिर्फ एक या दो चैनल को रिलीजियसली फॉलो करें जो कि आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। सनसनीखेज खबर जो है वो आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, उसके लिए आप न्यूज चैनल भी आप देख सकते हैं, लेकिन if a channel is guiding you properly towards your preparation, that is very very important। हमें बहुत बार ये होता है कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है ना, एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, सनसनीखेज चीज हमारे सामने आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है उसको देखना, पढ़ना या फिर उसके बारे में डिस्कस करना भी। बट एट द सेम टाइम बीइंग clearing the UPSC is not about being into the limelight or being into the news, all right, it is all about how you are decoding that news as per your UPSC fundamentals। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है कि हम तैयारी में लगे रहते हैं, बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चा क्या करता है, वो तैयारी करता रहता है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, लेकिन जब उसको ये बात समझ में आती है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, जिस दिन उसको ये बात समझ में आ जाती है, 3 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, चौथी बार प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी निकला और आईएएस बन गया। So that is what happens. You have to realize, and the early you realize, जितनी जल्दी आपको ये एहसास होगा उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा कि एक राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। देखा है ना आपने, घोड़ा जब चलता है तो दोनों तरफ उसके जो है देयर इज अ स्किन जो कि लगाई जाती है ताकि वो इधर उधर ना भटके। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, अ प्रॉपर प्रिसीजन, और प्रॉपर प्रिसीजन के साथ आपकी तैयारी और प्रॉपर डायरेक्शन के साथ तैयारी ही आपको ये रेस जिता सकती है, बाकी और कोई कुछ चीज नहीं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें आपका अपार्ट फ्रॉम दिस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया कि देयर इज अ कंप्लीट मैराथन जो कि मैंने आपका कवर की है, ठीक है। जो ज्योग्राफी है उसकी मैराथन ऑलरेडी आपका कवर हो चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप उसको देख सकते हैं। उसी के साथ साथ एनवायरमेंट से रिलेटेड भी आपका मैराथन बहुत जल्दी आपके सामने होगी। अगेन आपको 10 से 15 साल के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। ओवर हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्यों सॉल्व करना है, इसलिए नहीं कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे,
इसलिए क्योंकि आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी की थिंकिंग क्या है, किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, कैसे आपके कंसेप्ट को टेस्ट करता है, साथ ही साथ जो रिकरिंग थीम्स है आपको समझ में आती है कि हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स क्या है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, एंड ऑल्सो जो एग्जामिनेशन या एलिमिनेशन पैटर्न्स है, एलिमिनेशन पैटर्न्स आपको समझ में आता है सो दैट यू कैन डेवलप योर स्ट्रेटजीज for the elimination of the incorrect options. At the same time, familiarity जब हमें होती है क्वेश्चन स्टाइल से, so जो आपका एग्जाम में एंजाइटी होती है वो आपका रिड्यूस हो जाती है. सो अल्टीमेटली पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करें, सिर्फ एक बार नहीं, रिपीटेशन की वजह से आपको पैटर्न रिकॉग्निशन होगा एंड अल्टीमेटली यू विल फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर सिटिंग इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नाउ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से और बहुत ध्यानपूर्वक समझे. ठीक है, पढ़े, रीड केयरफुली. दैट इज, इट इज नॉट जस्ट फॉर ज्योग्राफी, फॉर एवरी क्वेश्चन दैट इज देयर. हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी में ऐसा होता है जब भी बच्चा पेपर देकर आता है तो मैं उससे पूछता हूं पेपर कैसा हुआ, वो कहता है बहुत अच्छा. फिर मैं पूछता हूं अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया आपने, वो कहता है ये आंसर दिया. मैंने कहा नहीं, ये आंसर नहीं होना था. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड कि आपका लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन कौन सी है. उसमें आपका एक ऑप्शन था, द ऑप्शन वाज मिड अटलांटिक रिज एंड अनदर ऑप्शन वाज एंडीज. तो जनरली हम पढ़ते हैं जो कॉन्टिनेंटल माउंटेन है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन में लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इज एंडीज. बच्चा मार्क करके आ जाता है एंडीज. क्यों? क्योंकि वो ध्यान से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो कॉन्टिनेंटल नहीं पूछ रहा है तो दैट मींस आपका ऑल ओवर द अर्थ पूछ रहा है. ऑल ओवर द अर्थ अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की, सो दैट वुड बी मिड अटलांटिक रिज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू रीड केयरफुली एंड देन यू हैव टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम्स विच आर देयर. एट द सेम टाइम आपको मैप लॉजिक को अप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू मार्क केयरफुली. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अल्टीमेटली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो है वो ऑफन दे आर रॉन्ग. जैसे फॉर एग्जांपल ऑलवेज है, नेवर है या फिर ओनली है. यू हैव टू चेक फॉर द फिजिकल फिजिबिलिटी. मैप सेंस को यूज करते हुए बेसिक साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना है. एंड अल्टीमेटली यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एलिमिनेशन टेक्निक है या एलिमिनेशन है वो आपका ज्यादा मैटर करता है देन द एग्जैक्ट नॉलेज. एंड मेनी क्वेश्चंस जो है वो विदाउट एग्जैक्ट नॉलेज आपका सॉल्व किए जा सकते हैं, विद यूजिंग और विद जस्ट द इंटेलिजेंट रीजनिंग. ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है. Now, what are the common mistake जो कि हमें अवॉइड करनी है? The most important is कि हम क्या करते हैं, एटलस को छोड़ देते हैं, मैपिंग को छोड़ देते हैं. तो मैपिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. ठीक है, एंड अल्टीमेटली मैंने आपसे बोला ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ दिन में 15 मिनट आप दीजिए, लेकिन मैपिंग जरूर कीजिए, एटलस जरूर खोलिए और उसको देखिए. इसी के साथ साथ व्हाट वी डू इज दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम रटने में लग जाते हैं. तो मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी. यहां पर आपका एप्लीकेशन जो है वो टेस्ट करता है यूपीएससी, जो कि आप तब तक एप्लीकेशन आप नहीं कर पाएंगे, कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक आपने उस कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझा नहीं है. देन निग्लेक्टिंग द इंडियन ज्योग्राफी. जहां पर अगर मैं बात करूं, आपका इंडियन ज्योग्राफी इज द इजीएस्ट स्कोरिंग सेक्शन. आप आसानी से वहां पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं और उसको हम इग्नोर कर देते, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, एट द सेम टाइम डाउटफुल क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका एग्जाम में है. एंड ऑल्सो एनसीईआरटी बेसिक्स को आपको रिवाइज करना है. एंड अल्टीमेटली अगर हम बात करें आपका, तो स्मार्ट अवॉइडेंस है या फिर जो आपका नेगेटिव मार्किंग है उससे आपको बचना है. एंड दैट व्हाट यू कैन डू इज दैट कुड बी डन बाय स्मार्ट अवॉइडेंस. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. नाउ दिस इज द कंप्लीट 60-day प्लान जो कि आप फॉलो कर सकते हैं फॉर योर ज्योग्राफी. नाउ द फर्स्ट 30 days अगर हम बात करें, दैट वुड बी फाउंडेशन फेज, जहां पर आप फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी को आप कंप्लीटली रिवाइज करेंगे. देन यू विल स्टार्ट विद डेली मैप प्रैक्टिस, और कम से कम 15 मिनट आप डेली आप मैप प्रैक्टिस को देंगे. यू विल सॉल्व द सेक्शनल टेस्ट टॉपिक वाइज, जो जो टॉपिक आपके कवर होते जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करें. एंड ऑल्सो बिल्ड द कंसेप्ट क्लैरिटी थ्रू द डायग्राम्स. ठीक है, दिस इज द फॉर द फर्स्ट 30 days, पहले 30 दिन. उसका नेक्स्ट 20 days हमें क्या करना है, दिस इज द इंटीग्रेशन फेज, जहां पर आपका मिक्स रिवीजन करना है, जहां पर आपको यू हैव टू कंबाइन ऑल द टॉपिक्स टुगेदर. इसी के साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व आपको करना है विद द प्रॉपर एनालिसिस. अगर आप कहीं पर भी गलत कर रहे हैं, देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूं, सब कहते हैं मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, सब कहते हैं पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. मोर देन यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट, मोर देन यू आर गिविंग द पीवाईक्यूज और यू आर सॉल्विंग द पीवाईक्यूज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालाइज करें.
नाउ व्हाट इज द एनालिसिस जब आपका मॉक टेस्ट और साथ ही साथ आपका जो है पीवाईक्यूज के लिए आता है, तो यू हैव टू गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो, यू हैव टू गो थ्रू द पीवाईक्यूज, और यहां पर एनालाइज क्या करना है ये चीज में भी आपको बता देता हूं. When you are giving the test, you have to analyze your weaknesses. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मुझे अपनी कमियां पता है तो ही मैं अपनी कमियों पर काम कर पाऊंगा, है ना. अगर मेरे को अपनी कमी ही नहीं पता है या मैं अपनी कमी को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो हाउ आई विल बी अ बेटर पर्सन. सो यू हैव टू नो योर वीकनेसेस फर्स्ट, एंड वो वीकनेस कहां पता चलेगी? बाय द एनालिसिस. अब ये वीकनेस में क्या क्या पता करना है, देखो बेटा ध्यान रखना, समटाइम्स वी डू स्टूपिड मिस्टेक्स, है ना, और वो सब करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप करते हो और मैं नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा. ठीक है, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान हैं और हम स्टूपिड मिस्टेक कमिट करते हैं व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. हम कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको प्रॉपरली आपका पढ़ ही नहीं पाते हैं, या फिर ऑप्शंस को पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पहला दूसरा ऑप्शन पढ़ा और मार्क कर दिया. सो अल्टीमेटली वी डू स्टूपिड मिस्टेक्स, और हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा. तो वो आपको क्या कर लेना है, आपको यू हैव टू मेक अ स्मॉल नोटबुक. ध्यान रखना, वीकनेसेस के लिए एक स्मॉल नोटबुक बना लो. ठीक है, एक स्मॉल नोटबुक में आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन योर वीकनेसेस. अपनी वीकनेसेस लिखना शुरू करो. क्या स्टूपिड मिस्टेक कर रहे हो, क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो. अब अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है तो आपको क्या करना है, जिस भी कंसेप्ट से रिलेटेड मिस्टेक है उस कंसेप्ट को रिवाइज करना है, ताकि वो कंसेप्ट से रिलेटेड मिस्टेक आप ना कर पाए. ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो क्या फैक्चुअल मिस्टेक्स आप कमिट कर रहे हो. ठीक है, व्हाट आर द फैक्चुअल मिस्टेक्स. तो यू हैव टू सी कि आपके कौन कौन सी मिस्टेक्स कमिट हो रही हैं, और अगर आपको ये पता है तो आप अपने एग्जाम में बेटर करेंगे. और सिर्फ ये पता होना नहीं, इसके ऊपर काम भी करना है कि मेरे को पता है स्टूपिड मिस्टेक है, मैंने लिख दिया नोटबुक में कि मैं अपना जो क्वेश्चन है वो पूरे अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूं. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर सॉल्विंग द पीवाईक्यू, आप क्या करोगे, पहले अपनी वो नोटबुक को खोलना है, देखना आप क्या गलतियां कर रहे थे और उन गलतियों को ध्यान में रखना है. उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट आप मॉक टेस्ट दोगे, वो गलतियां रिपीट नहीं होंगी. और इसीलिए मैंने कहा कि एक स्मॉल नोटबुक बना लो, छोटी सी पॉकेट नोटबुक बना लो, अपने पॉकेट में रखो एंड रिवाइज इट, ताकि आपको पता रहे क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो. ठीक है, इसी के साथ साथ फोकस ऑन द सेशंस ऑन द आइडेंटिफाइड वीक एरियाज. जो आइडेंटिफाइड वीक एरियाज है, कंसेप्ट्स है, फैक्ट्स है, उनको आप फोकस करें एंड अल्टीमेटली यू विल डू बेटर. तो ये तो हो गया 50 दिन. नाउ व्हाट यू विल डू इन द लास्ट 10 डेज. लास्ट 10 डेज इज द कंसोलिडेशन फेज, जहां पर हम आपका सिर्फ रिवीजन करेंगे. कोई भी न्यू मटेरियल व्हाटसएवर कोई भी मटेरियल हो उसको छूना भी नहीं है. ठीक है, मैप, पीवाईक्यूज और 1 पेजेस डेली, वी विल गो थ्रू इट. ठीक है, साथ ही साथ लाइट मॉक टेस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट, और वी विल मेंटेन द काम, कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी over the last 10 days. That is all that we need to do is, and this is your complete structured 60-day plan that you need to follow. Alright, now what is my final advice? The final advice is कि geography जो है that rewards your clarity. ठीक है, आप चाहे कितना रट ले, रटने वाले बच्चे कभी भी ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर पाते. लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, यस रटना, मैं ये नहीं कह रहा रटना नहीं पड़ेगा. यस, व्हेन इट कम्स टू जब हम बात करते हैं आपका जो आपका फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आपका ज्योग्राफी में भी है, फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे. लेकिन कंसेप्ट्स जितने स्ट्रांग होंगे आपको फैक्ट्स उतने ही कम रटने पड़ते हैं. ठीक है, सो अल्टीमेटली इट रिवॉर्ड्स योर क्लैरिटी एंड दिस इज कंप्लीट योर सक्सेस फॉर्मूला. चाहे वो एनसीईआरटी है, यू हैव टू नो द एनसीईआरटी कंसेप्ट्स वेरी वेल, या फिर मैं कह सकता हूं जो बेसिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम जो प्रैक्टिस है ऑफ द मैप्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू प्रैक्टिस मैप्स डेली. ठीक है, इसी के साथ पीवाईक्यूज को आपको रिवाइज करना है एंड यू हैव टू स्टे काम ड्यूरिंग योर एग्जाम. So this is what is required to do and ultimately you will score very high in geography. ये जो आपका पूरा प्लान है उसको आप फॉलो करोगे with discipline and if you will trust the process, so you will score very high in geography as well. So ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब प्रीलिम्स की बात आती है तो it is the smart preparation that outweighs the hard preparation. या स्मार्ट प्रिपरेशन वो बीट करती है आपका हार्ड प्रिपरेशन को and that is what we need to keep in our mind while we are preparing for the civil services, especially for the prelims and especially for geography as a subject. So that would be all. Thank you very much guys for joining me over here. साथ ही साथ do not forget to like the session. लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि आपका प्रीलिम्स देने वाले हैं या फिर उन्हें इस एडवाइस की जरूरत है. एंड
subscribe to our channel for more such future updates along with me. Again, once more, my name is Bhavar Singh Roy. I'm XND 115th course and qualified civil services in 2012. Thank you. Bye-bye. Take care and Jai Hind.